या जावेद नामी जो शख्स है, उसने क्या उसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो अपने बाला अफसरान की मर्जी के बगैर एक आदमी को शहर से उठाकर यहाँ आकर तशद्दुद करे। ये तो तहसीलदार जो हजीरा, हम उसके खिलाफ कह रहे हैं कि उसके खिलाफ उसको मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ तहकीक करके उसकी जो उसने जो जुल्म और ज्यादती की है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। और ये दुरुस्त बात है कि जिसने बयान दिया है उसको भी नहीं पूछा गया। खास पर जो कि थाना पुलिस हजीरा में मौजूद है, तहसीलदार हजीरा और उसके एहलकारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती, उल्टा कल जो है वो यहाँ अपना सदर एक्शन कमेटी हजीरा सरदार ज़हूर साहब, उनके बेटे और उनके अलावा 6-7 लोग, जिनमें सदाकत सलीम साकी साहब हैं, उमर हयात साहब हैं, नदीम साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, 8 लोग उस FIR में नामजद किए गए और दीगर जो हैं वो नामालूम थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का LA 19 पुंछ 2 के जो ओहदेदारान थे, कारकुनान थे, उनका आम इजलास पीपल्स सेक्रेटेरिएट हजीरा में मुनक्कद किया गया। चूँकि गुज़श्ता 2-3 दिन कबल हमारा एक नौजवान भाई था, दानिश कियानी, जिसने, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और एक TV चैनल के साथ भी मुंसलिक है, उसने एक शख्स का मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे आवाम के सामने रखा, जिसमें उसने तहसीलदार साहब के हवाले से और उनके ऑफिस के दीगर जो एहलकारान थे उनके हवाले से बात की। और वो दानिश कियानी का कुछ ज़ाती मौक़िफ़ नहीं था, बल्कि एक पार्टी थी जिसने अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखा था। लेकिन उसके दूसरे दिन तहसीलदार हजीरा ने अपने एहलकारान के ज़रिए उसको उठाकर यहाँ ऑफिस में लाया और ऑफिस में ला के यहाँ उस पर ख़ुद भी और उनके जो एहलकारान थे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके फ़ौरी बाद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर अपना एक वाज़िया और दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि तहसीलदार हजीरा और उसके एहलकारान ने एक गरीब शख्स के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की है और उसको शहर से उठाकर ऑफिस में उसके ऊपर तशद्दुद किया है। तो फिर अज़ां बाद चूँकि पीपल्स पार्टी ने बज़रिया सोशल मीडिया भी जो अरबाब इख्तियारात थे उनको ये कहा था कि चूँकि तहसीलदार हजीरा और उसके एहलकारान ने दानिश के साथ ज़्यादती की, उसके साथ तशद्दुद किया है, लिहाजा तहसीलदार हजीरा को फिल फोर जो है वो उधर से मुअत्तल किया जाए और यहाँ से उसका तबादला किया जाए और दीगर जो एहलकारान हैं जिन्होंने उस शख्स के, उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ चूँकि उल्टी गंगा बहती है, बजाय इसके कि इस वाक़या के ऊपर दानिश कियानी की दरख्वास्त पर, जो कि थाना पुलिस हजीरा में मौजूद है, तहसीलदार हजीरा और उसके एहलकारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती, उल्टा कल जो है वो यहाँ अपना सदर एक्शन कमेटी हजीरा सरदार ज़हूर साहब, उनके बेटे और उनके अलावा 6-7 लोग, जिनमें सदाकत सलीम साकी साहब हैं, उमर हयात साहब हैं, नदीम साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, 8 लोग उस FIR में नामजद किए गए और दीगर जो हैं वो नामालूम थे। तो इस पर आज पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपना इजलास तलब किया। उसमें तब जो वो इजलास तवील अर्सा तक जारी रहा, बाहमी मुशावरत के साथ ये फैसला किया और हमने जनाब AC साहब के दफ्तर में जाकर हमने उनको 17 तारीख तक डेडलाइन दे दी और वो जो हमारे मुतालबात थे वो उनके सामने रखे कि जो पहला मुतालबा है वो ये है कि ये जो एक बोगस, बेबुनियाद, झूठी FIR इन लोगों के खिलाफ काटी गई है, जो कि तहसीलदार हजीरा और उसके एहलकारान के खिलाफ होनी चाहिए थी, इस FIR को फिल फोर वापस लिया जाए। दूसरा, तहसीलदार जो है उसको मुअत्तल किया जाए। इसके हवाले से चूँकि आज से 1 साल कबल भी हमने जो अरबाब इख्तियारात थे, महकमा माल के जो सीनियर लोग थे, हमने बारहा उनसे ये कहा कि ये शख्स जो है ये यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी की सियासत कर रहा है कि ना कि यहाँ पर कोई ये सरकारी मुलाजिम की हैसियत से काम रहा, लिहाजा इसको यहाँ से फिल फोर तब्दील किया जाए।
लेकिन इस पर भी वो जो अरबाब इख्तियारात थे उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। और आज इस शहर के हर जगह से हर बंदे की ज़बान पर यही बात है कि ये शख्स जो है ये एक पार्टी का एहलकार बनकर यहाँ पर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठा हुआ। ये हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, यहाँ से इसका तबादला किया जाए। उसके बाद महकमा माल के वो एहलकारान जो कि उस दानिश को वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाए, जिन्होंने यहाँ पर तशद्दुद किया उस पर, उनके खिलाफ जो है वो फिलफौर FIR का इंदराज किया जाए। और जितने भी इस FIR के अंदर जो मुल्ज़म नामजद हैं, जिनका मैं समझता हूँ किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, जिनके ऊपर एक झूठी बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है, इस FIR को 17 तारीख से इस FIR के किसी भी मुल्ज़म को अगर गिरफ्तार किया गया तो इसकी जिम्मेदारी, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, हमने उनके नोटिस में भी लिया और उनसे भी ये कहा कि आपके जो बाला अफिसरान हैं आप उनके नोटिस में भी लाएं और इस FIR के किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार न किया जाए। अब चूंकि ये जो FIR यहाँ पर दर्ज हुई, ये चूंकि जिस दिन दानिश के साथ ये इशू आया पेश आया वाकया, उस दिन सदर एक्शन कमेटी हजीरा वहाँ तहसीलदार के ऑफिस में गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या किसी सरकारी मुलाजिम को कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो एक शहरी को शहर से उठाकर अपने दफ्तर में लाकर उसके ऊपर तशद्दुद करे। तो इसके ऊपर उन्होंने वो FIR दर्ज उस चेयरमैन अपना एक्शन कमेटी और दीगर लोगों के खिलाफ ये FIR दी। हम इस FIR की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमने यहाँ सब साथियों ने असिस्टेंट कमिश्नर को ये तमाम मुतालबात पेश कर दिए और 17 तारीख इसकी डेडलाइन दी है। अगर इसके ऊपर अमल दरामद न किया गया तो फिर 17 तारीख के बाद हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। और मैं ये वाज़िया तौर पर दो टोक अल्फाज में यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बात की अपने इजलास में, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी ये बात रखी कि ये हजीरा पुरअमन शहर था। मैं समझता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इस हजीरा की मुनफरद हैसियत थी। एक तो ये रात देर तक खुला रहता है, यहाँ पर कारोबार जो है मैं समझता हूँ कि दूसरे शहरों से भी बेहतर है और यहाँ पुरअमन लोग रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इस हजीरा के पुरअमन माहौल को जो है वो खराब किया जाए। तो मेरी एक मरतबा फिर बातों ये सोशल मीडिया आपके इन चैनल के तवसत से मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जिम्मेदारान बैठे हुए महकमा माल से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और अपना जो पुलिस के एहलकारान ये जो बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है, इस हवाले से मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इसके ऊपर तहकीक करके 17 तारीख से कबल इस मामले को समेटे। अदरवाइज किसी भी किस्म का कोई कल हालात की खराबी की तमाम जो जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया हजीरा और इंतज़ामिया अपना पुंछ के ऊपर आयद होगी। तो जावेद नामी शख्स है जिसने दानिश कियानी पे तशद्दुद किया, तो अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकी, न उसको मुअत्तल किया गया। और दूसरी जानब जिस शख्स ने वीडियो बयान जारी किया और ना ही उससे कोई सबूत मांगा गया, अभी तक सिर्फ वन साइडेड एक FIR दर्ज कर दी गई कुछ लोगों के खिलाफ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए लतीफ़ अवान साहब, यही जुल्म और नाइंसाफ़ी है। बस फ़र्ज़ किया जावेद नामी जो शख्स है, बस क्या उसकी इतनी हिम्मत इतनी ताकत है कि वो अपने बाला अफसरान की मर्ज़ी के बग़ैर एक आदमी को शहर से उठाकर यहाँ आकर तशद्दुद करे। और ख़ुद जो दानिश कियानी है उसके अल्फाज हैं कि जब इसने मुझे पकड़ कर यहाँ कमरे के अंदर बंद किया, मेरे गिरेबान को पकड़ा, तो तहसीलदार हजीरा ने मुझे लातू से और मुक्कू से मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। तो अब चूंकि AC साहब कह रहे थे जी कि उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, मैं समझता हूं कि उसको मुअत्तल करना या उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये कोई बात नहीं है। ये तो तहसीलदार जो हजीरा हम उसके खिलाफ कह रहे हैं कि उसके खिलाफ उसको मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ तहकीक करके उसकी जो उसने जो जुल्म और ज्यादती की है उसके मुताबिक कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। और ये दुरुस्त बात है कि जिसने बयान दिया है उसको भी नहीं पूछा गया। अब दानिश कियानी, मैंने पहले वजाहत किया, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो एक चैनल के साथ भी मुंसलिक है। अब उसका काम है कि वो जाहिर है दूसरे की खबर जो है वो उसको सोशल मीडिया पे ब्रेक करे, सोशल मीडिया के ऊपर लगाए, ये उसका हक है।